मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के क्या हो? सच्चे सच्चे मित्र। जबरदस्ती है क्या? हम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र बने या हैं? तो कैसे हैं? हम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र कैसे हैं? क्यों बने हम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र? कौन बताएगा? आप सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हैं तो क्यों हैं? हम सभी एक बाप के बच्चे हैं भाई। ठीक है, वो तो हम शुरू से जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। भाई भाई हैं। हम जानते हैं भाई भाई हैं, परंतु मानते हैं क्या? हम सबको हाँ जी सच्चा रास्ता दिखाते हैं, सच्चे बाप का सच्चा रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, हमें सच्चे बाप का सच्चा रास्ता मालूम हो गया है, इसलिए हम सारी दुनिया को सच्चा रास्ता दिखाते हैं। यही कहना चाहते हैं, क्योंकि हमें ही सच्चा रास्ता मिला है। क्या वास्तव में जो हमने रास्ता चुना है वो सच्चा है? इस पर पहले विश्वास हुआ है? सच्चा रास्ता मिला है, स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाने वाला मिला है, वो आकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो अब हमने परमात्मा का जो रास्ता हमें मिला है वो हम हर आत्मा को दे, ताकि उसके जीवन में भी सुख आए। सच्चे रास्ते का मतलब है जिस रास्ते पर चलने से सबको सुख मिले। किसी को भी दुख मिले वो सच्चा रास्ता नहीं हो सकता। किसी भी आत्मा को यदि दुख मिलता है तो वो रास्ता सच्चा नहीं हो सकता। जिससे हर आत्मा का कल्याण हो। परमपिता परमात्मा सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करने वाला है। अब उसने आकर हम सबको सच्चा रास्ता दिखाया है। अब हमने हर आत्मा का कल्याण करने के लिए वो सच्चा रास्ता दिखाना है, और जो सच्चा रास्ता दिखाता है वो मित्र होता है। जो हमें झूठा रास्ता दिखाते हैं वो हमारे दुश्मन होते हैं। जो हमें हमारे कल्याण का मार्ग दिखाए वो है मित्र। जो हमारे विनाश का रास्ता दिखाए, अकल्याण का रास्ता दिखाए, वो है हमारे दुश्मन। और सारी दुनिया में सारी की सारी आत्माएं केवल अकल्याण के रास्ते पर चल रही हैं और सबको अकल्याण का रास्ता दिखा रही है। एक ही सारे विश्व का जो कल्याणकारी है उसकी डायरेक्शन पर हम सबको कल्याणकारी रास्ता दिखाना। हमारी किसी भी आत्मा के प्रति शत्रुता नहीं होनी चाहिए। अब वो हमारा बुरा करे तो हमें शत्रुता नहीं आएगी क्या? अभी भक्ति मार्ग में हम सुनते थे, जो तो को काटो बोए तू बो वाको को, और तो हम मानते नहीं थे। क्या अब हम इस बात को मान लेंगे? मान लेंगे तो किस आधार पर मानेंगे कि हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा नुकसान वाला भी कोई शत्रु नहीं है, हमारे ऊपर जुल्म करने वाला भी नहीं है? हाँ जी, कोई तर्क दिया है कि हम मान ले? किस आधार पर मान ले? हाँ जी, हमारा दिया हुआ ही मिल रहा है। घर जाने से पहले हमने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके ही घर जाना है। बिना कार्मिक अकाउंट बराबर किए हम अपने घर जा नहीं सकते। ठीक है, ये हमें मिला है, जिसके आधार पर अब हमारे को कोई शत्रु नहीं। जो भी मुझे कुछ दे रहा है वो अपना हिसाब बराबर कर रहा है, मेरा भी हिसाब बराबर हो रहा है। बिना हिसाब बराबर किए हम घर जा नहीं सकते।
ड्रामा की एक्यूरेसी के आधार पर अब हमें समझ में आ रहा है कि हम पिछला हिसाब बराबर कर रहे हैं और आगे के लिए बना रहे हैं। तो आगे के लिए भी हम अपने ऊपर अटेंशन दें कि हम कोई ऐसा कर्म ना बनाए जो आगे हमको दुख लेना पड़े। पिछला हम बराबर कर रहे हैं, आगे हम बना रहे हैं। उसने मुझे दुख दिया और मैंने भी उसे दुख दिया, तो मैंने पिछला दुख का हिसाब बराबर किया और आगे दुख देकर मैंने लिख दिया, भाई तेरा दिल करे जब भी मुझे दुख देगी। हमें हर एक्ट पर ये अपनी बुद्धि में ध्यान में रखना है कि मैं पिछला बराबर कर रहा हूँ और अगला बना रहा हूँ। इसलिए बराबर और बनाते समय अटेंशन में रहें। यही बाबा हमें आकर सिखाते कि हर कर्म करते वक्त अटेंशन दो, क्या वो मेरी श्रीमत के अनुसार है। तो हम किसी के साथ शत्रुता नहीं रख सकते, हम सबके मित्र बन जाएंगे। प्रश्न, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? हम हैं रूहानी मिलिट्री, हमें बाबा ने कौन सा डायरेक्शन दिया है उसको हमने अमल में लाना है। उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। वैसे तो पैसे खर्च नहीं करवाता, आज पैसे खर्च करवा काम कह दिया। बैज लगा, अब 30, 40, 50, 60, 100 जितने हम पैसे खर्च करना चाहें उतना बढ़िया बैज अपने इस पर लगा। चलो, कोई भी पूछे ये क्या है, कोई भी पूछे ये क्या है, तो तुम कौन हो, तो बोलो। क्या बोलेंगे? हम सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड हैं। क्या बनाया आज आपको? ये जो पसंद है, फायर ब्रिगेड की जो पसंद है, नहीं है पसंद? हाँ जी, पसंद है। पसंद है भाई। क्या करोगे फायर ब्रिगेड बन करके? सभी जगह ज्ञान का जल बरसाएंगे। ज्ञान जल की, ज्ञान अमृत की वर्षा करेंगे। विकारों की, सभी विकारों की आग में जलते हुओं को शीतल कर देंगे। आज तो जो ना हम आग बुझाने वाले बनेंगे। सारी दुनिया में आग लगी हुई है, विकारों की, क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। हम उन सब की आग को कैसे बुझाया जाए उनको सिखाएंगे ताकि वो अपनी आग को बुझाएं। बुझानी हर एक ने अपने आप है, हमने तो सिर्फ उनको रास्ता बताना। मैंने खुद की बुझे वाली होगी तो हम दूसरों की बुझा सकते हैं। हाँ जी, हमारे अंदर ही काम की आग, हम बाहर की आग नहीं बुझा सकते। जब हमारी आग बुझ जाएगी तो हम पहले हमें अपनी आग बुझाकर